जय हिंद साथियों। माह की कड़कती ठंड को पीछे छोड़कर इधर फागुन जैसे जैसे बढ़त बनाता जा रहा है, या कह लीजिए अब तो फागुन समाप्त हो गया है, चैत में आ गए हैं। हमारे यहाँ की मान्यता है कि हम उजले पाक से मानते हैं। तो जैसे जैसे बढ़त बना रहा है वैसे वैसे आप देखेंगे वातावरण में एक अजीब सी सुस्ती आलस्य वाली मस्ती जो है वो बिखरती जा रही है। बसंत भी अब समाप्ति की ओर चल रही है। हालांकि अभी भी बसंत चल रहा है, कई जगहों पे बसंत अलग अलग फेजेस में आता है। तो बसंत में प्रकृति स्वयं का श्रृंगार करती है, बहुत करीने व हल्के हल्के करती चलती है। बहुत कुछ जो हमारे यहाँ अनगढ़ है उनको छोड़ देती है, मतलब पत्तों को, टहनियों को, नई पत्ते और टहनियां आती हैं और ढेर सारे मन भावन रंगों को ओढ़ती रहती है। अपने आसपास के जब हम बहुत सारे प्रश्नों से जब गठरी हमारी बढ़ उठती है तो उसकी गांठें भी ढीली होने लगती है। तब हम अनसुलझे को सुलझाते सुलझाते अक्सर बिखर जाते हैं। बसंत में हम यही देखते हैं कि नए पत्ते पात जो झड़ रहे हैं और नई जो कोपले फूट रही हैं, उनमें एक अजीब सा एक क्रम भी होता है और व्यतिक्रम भी होता है। इसी बिखराव को समेटने की खातिर जैसे ही हम एकाग्रचित्त होने लगते हैं तो ठहराव स्वयं ही उपस्थित हो उठता है। अब एकाग्रचित्त होने के सबके अपने अपने तरीके हैं। कोई योग से करता है, कोई भक्ति से करता है, कोई श्रृंगार से करता है, कोई कुछ पढ़ के करता है। तो जो ठहराव है उसमें आपको और हमको ये समझना होगा कि जो ठहराव की मनस्थिति होती है उसे हम और आप सभी दो चार होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक व्यक्ति ही है या कोई हो सकता है, और उनसे निकलते भी रहते हैं। ठहराव में जड़ता से हम निकलते भी रहते हैं। प्रसाद जी ने स्वयं कहा है, चंचल मन का आलस्य। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि और कुछ मिला हो या ना मिला हो, अब तक के मेरे अपने जीवन के अनुभव जो मिले हैं, और वह भी अंतहीन अनुभव, ऐसा नहीं कि वह अंतिम है मेरे पास, अभी हो सकता है उनमें और परिवर्तन आ जाए। तो ये अनुभव ही हम सभी के जीवन का सच होते हैं। जिसका जैसा अनुभव होता है, जिससे जैसी उसकी उस वातावरण से, उस परिवेश से जो उसको अनुभव मिलते हैं, उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। और वो गुणीजन और बड़े लोग कहते हैं ना कि जब आप सब, मतलब हम आप सब कुछ जब नकार उठते हैं, नकार कर मतलब सब कुछ को एकदम कि अब कुछ नहीं है मेरे पास, तो अक्सर अभिमानी होने की भी संभावना बन जाती है। यह मानव का स्वभाव है कि वह क्या होगा कि जब सबको क्या कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं है, तो उसके अंदर एक अभिमान जग जाता है। तो उस अभिमान को भी बचाना है, लेकिन कैसे, वो तो चल रहा होता है। और अचानक क्या हो कि मैं जिस वजह से इसको लिख रहा हूं कि मैं जब ऐसे ही चल रहा था इसी मनस्थिति में, तो सहजन एक पौधा है, उसके धूसर से जो रंग है, उसके जो फूलों के रंग आपने देखा पूरा सफेद नहीं होते, वो झड़ रहा था। और जो पीछे हमारे आपको सेमल का दिख रहा है एकदम चटक रंग, ये दोनों एक साथ एक दूसरे को चलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हमको और आपको थपथपा के कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत रहिए, हम सब कुछ सही कर देंगे। तो मैं ऐसे ही खड़ा था शाम के वक्त, मैं जहां तक मेरी दूर तक जो दृष्टि जा रही थी, वो क्या हुआ कि झरे हुए पूरे के पूरे सहजन दिख रहे थे। और चूंकि ऐसी जगह खड़ा था पहाड़ पे ऊपर कि पूरा सहजन का फूल भी झड़ा था, और बोगनवेलिया के जो गुलाबी रंगत के पूरा वो एकदम जैसे धरती को एकदम सजा रखा हो। और जब ऊपर देखने लगा तो देख के आ रहा हूं कि अभी शाम ढली रही है कि ये सेमल का जो है, जो चटक रंग है, जो फागुन और चैत के बीच का महीना, उसमें सेमल अपनी पूरी तरह से उभार पे रहता है, वो पूरी के पूरे तरह से दिख रहा। और जब कुछ देर में रुक गया तो सीधी सी बात है कि ये चंद्रमा के घटने की रात भले हो कि क्या हुआ कि ऊपर चांदनी दिख रही थी, और जो चांदनी थी उसमें जो फूल था, जो मन में अजीब सा उत्साह था, उमंग और स्फूर्ति अचानक मेरे अंदर भर कर आ गई। और बसंत जो कि बीत चुका है, लेकिन फिर भी जो ठंडक आ रही थी मलद्वीप में पहाड़ से, तो वो क्या बासंती हवा जैसी लग रही थी। और मुझे लग रहा था कि जैसे ये जो पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं वो जूझ भी रही थी, और आगे बढ़ने के अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज, हर बुरी नजर, हर बद नजर से मुक्त होकर के वह लड़ने का साहस भी प्रदान कर रही थी। और ये एकदम सच है कि भारतीय परंपरा में नीम और तुलसी के बाद जो सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है, इसमें कि आयुर्वेद वाले लोग जो है आपको बताएंगे कि कैसा होता है। जो सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष होता है
वह सहजन ही होता है। खैर, कभी किसी दिन और फिर आते हैं। अभी तो चैत है और फागुन के जो अंतिम दिन होता है, जब होलिका दहन के उपरांत जब रंग खेला जाता है, तो रंग में जब सबसे अंत में फगुआ गाते हुए लोग जब हमारा गाता है तो करता है वो चैती गाना चालू कर देता है। तो चैत का महीना आप सभी के लिए शुभ और मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो संपूर्ण सृष्टि के लिए। यानी सबके साथ फिर किसी रोज आते हैं। जय हिंद साथियों।